हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में 69,000 भर्ती अपडेट में दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें से एक अपडेट को मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था। आप लोगों को लगभग 2 घंटे के लगभग आसपास का समय हो चुका है और उस अपडेट में आप लोगों को अपडेट ये मिली है कि जो सुनवाई 7 तारीख थी वो एक्सटेंड होकर आप लोगों को 8 तारीख को हुई। अब आज न्यूज़ आ रही है कि 8 तारीख को जो सुनवाई थी वो एक्सटेंड होकर 12 तारीख को हो गई है। उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि 8 तारीख को हॉलीडे की बात की जा रही है। लेकिन इसके बारे में एकदम इम्पोर्टेंटली तरीके से मैंने एक अपडेट दी थी कि एक मामला जो है वो 12 तारीख को लगा हुआ है। कौन सा मामला? 12,016। ये क्या मामला है? ये मैटर है बीएड के विरोध में। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैटर है बीएड के विरोध में। और उम्मीदें ये थी कि जितने भी बाकी के 69K के मुद्दे हैं वो सभी इसके साथ टैग होंगे, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। जिस मामले को 7 तारीख को सुना जाना था, केस ऑर्डर जिस पर बात करनी थी वो एक्सटेंड होकर 8 को जाता है, फिर 8 से वो डायरेक्टली 12 को जाता है और उसी मैटर के साथ टैग हो जाता है। यानी कि पूरी संभावना है कि 12 को अब आपको बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये टेंटिवली डेट जो है, यानी जो संभावित डेट जो है वो एक्सटेंड होकर बढ़ाती जा रही हैं और 12 को पहुंच गई। यानी कि लगभग आपका 15 दिन तो ऐसे ही चला गया इस महीने का। बहुत ध्यान से समझिएगा इन सभी चीज़ों के बीच में क्या चल रहा है। और दूसरा कि 31,661 भर्ती को उम्मीदों भरा बताया जा रहा है आपके न्यूज़ चैनल के एडिटर द्वारा। चंद्रमणि शुक्ला जी को आप जानते होंगे, R9 न्यूज़ चैनल की तरफ से। उन्होंने संभावना क्या प्रकट की, आइए उनके ट्वीट से ही देख लेते हैं ट्विटर पर। तो ये है चंद्रमणि शुक्ला जी, जर्नलिस्ट हैं R9 टीवी से, और इन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से बोला है कि 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि चयन सूची जारी हो जाएगी, लेकिन बाकी बाधाएं बहुत सी हैं। तो ये भी आप समझ लीजिएगा, चयन सूची जारी होगी लेकिन बाधाओं की कमी नहीं है। बाधाएं कौन कौन सी? MRC की बाधा, बाधाएं कौन सी? आरक्षण की बाधा, बाधाएं कौन सी? हाई मेरिट वालों की बाधा, बाधाएं कौन सी? लो मेरिट वालों की बाधाएं, और सबसे बड़ी बाधा जिला चयन सूची जो बन रही है वो स्टेट वाइज नहीं है, वो जिलों के आधार पर है। दूसरी बड़ी बाधा कि आपके जिलों के परिवर्तन की संभावना यहाँ पर प्रकट की जा सकती है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इन सभी चीज़ों पर ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी 69,000 भर्ती मुद्दे में तो मैंने आपको बताया था कि सत्येंद्र यादव वाला जो मैटर है 11,446/2020, ये आप अब इसको देखेंगे तो इसकी टेंटिवली डेट जो है, जो आप पहले 7 तारीख थी, फिर अपग्रेड होकर 8 हुई, अब ये 12 शो कर रही है। जो कहीं ना कहीं 12,016 जो मुद्दा है उसके साथ, जो बीएड के विरोध में लगा है उसके साथ ये टैग होगा। और जितने भी 69K के मैटर हैं, उम्मीद है कि 12 तारीख को ही टैग करके उस पर सुनवाई देखने को मिल सकती है। बाकी उम्मीदें हर बार पनपती हैं, उम्मीदें हर बार ख़त्म होती हैं। इसमें कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब ऑर्डर का ही वेट किया जा रहा है। मैंने आज मॉर्निंग में एक बात बोली थी और पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 69,000 भर्ती में जब अधिकारी, SCRT वाले, परिषद वाले, तमाम अधिकारी, चाहे वो महानिदेशक साहब हों, चाहे सचिव साहब हों, उप सचिव हों, परिषद के सचिव हों, जब सभी को ऑर्डर का ही इंतज़ार है तो क्यों नहीं प्रे किया जा रहा है, चाहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के थ्रू, चाहे सॉलिसिटर जनरल के थ्रू? क्यों ये बात नहीं कही जा रही है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री की बैठक में ये बात स्पष्ट तौर से बोली जाती है कि 31,661 भर्ती को कराने में बड़ी बाधाएं सामने हैं? इससे अच्छा है कि 69,000 भर्ती की ऑर्डर को रिलीज़ करने के लिए प्रे किया जाए। क्यों ये बात स्पष्ट तरीके से नहीं होती है? इस क्यों का जवाब आपकी एकजुटता अगर ये प्रश्न उठाएगी तो जवाब इसका मिलेगा। नहीं तो फिर डेटें आती हैं, डेटें जाने के लिए आती हैं और वो चलती रहेंगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हम सभी बस वेट करते रहेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मेरा ये कहना है कि जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए थे, है ना, शिक्षा मित्रों के अलावा जो BTC, BEd, DLEd, DEd जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, उनकी क्या गलती है? वो तो सीधे तौर पर मेहनत के जरिए उन्होंने परीक्षा दी थी, तो उनकी क्या गलती है कि शिक्षा मित्रों के अलावा उनको इस भर्ती में फंसाया गया है? क्या गलती है उनको? उनकी गलती क्या है? शिक्षा मित्र बंधुओं को तो 10,000 रुपये मिल रहे हैं प्रतिमाह, जो उनके जीवन यापन के लिए, अभी तो जीवन यापन पर प्रश्न चिन्ह था, लेकिन जहाँ 0 रुपये BTC, BEd के अभ्यर्थियों को मिल रहे हैं वहाँ पर 10,000 बहुत होते हैं।
अब यही मैं मूल जो कारण है, जो जड़ है इस भर्ती प्रक्रिया को फंसने का, वो ये 10,000 रुपये है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उनको ये मिलता रहेगा, भर्ती फंसी रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2022 में हो चुनाव के समय तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको है? बीटीसी अभ्यर्थियों को, बीएड अभ्यर्थियों को, जिनका कहीं पे चयन नहीं हुआ है, जो इसी उम्मीद में हर एक दिन हर एक रात अपनी गुजारते हैं, उनको दिक्कत है। और ये दिक्कत तब तक रहेगी जब तक आपकी आवाज़ बंद रहेगी। ये दिक्कत तब तक रहेगी जब तक आप एकजुट नहीं होंगे। और ये दिक्कत और बढ़ेगी जब आप 31,000 37,000 आपस में बटेंगे, और भी बढ़ेगी। तो आप खुद समझ लीजिए भविष्य किसको तय करना है, किसकी वजह से भर्ती में आप लोग परेशान हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है इसका, क्यों आप लोगों को ही परेशान होना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की नीति है, सुप्रीम कोर्ट की नीति है कि बचे हुए पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाओ, तो क्यों हमारे भविष्य के साथ अंधकार में वाला गेम खेला जा रहा है? क्यों हमको अंधकार में रखा जा रहा है? बीते 2 वर्षों से क्यों इतनी प्रताड़ना हम झेल रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? कौन इसका समुचित उत्तर देगा? ये आवाज़ उठनी चाहिए, और नहीं उठेगी तो बाकी के जो अभी आपके 21 से 22 महीने गुजरे हैं वो और भी समय लगेगा, जब तक आवाज़ बुलंद नहीं होगी। इस बात को लिख कर रख लीजिए। बाकी अपनी एकजुटता बनाए रखिए। मैं बार बार इस बात को बोलता आया हूँ, और जब तक सजग नहीं होंगे तब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए। तुम जाति, मजहब, और फिर उसके बाद अब आ गया यहाँ पर कैटेगरी वाइज सब बट रहे हैं। 31 के नाम पर कोई बट रहा है, कोई 37 के नाम बट रहा है। एकजुटता की बात बहुत कम लोग कहते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो सरकारें आएंगी, विभाग के अधिकारी ऐसे चलते रहेंगे, और मानसिक प्रताड़ना का शिकार सभी लोग होते रहेंगे। धन्यवाद।